जीवम जीवम दब्बम जिणवर वस हेड जेडड़े दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरे अधिकार के अंतर्गत सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। हम्म 46 नंबर की गाथा। इस गाथा का कल अपन ने अन्वयार्थ देखा था कि ये सम्यक चारित्र कैसा परिणाम है जो भव के नाश करने वाला है, भव का नाशक है और बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं को रोकने वाला है। बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं रुक जाती हैं और वीतराग प्रणति उत्पन्न होती है, निश्चिंत निर्भर प्रणति उत्पन्न होती है, आनंद प्रणति उत्पन्न होती है। इसका नाम सम्यक चारित्र है। और ऐसे परिणाम जहाँ कोई क्रिया है, जहाँ आकुलता है, वे परिणाम बंध के कारण हैं। आकुलता तीव्र या मंद हो सकती है, लेकिन वे बंध के कारण हैं और वे संसार को बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ निश्चय चारित्र की चर्चा चल रही है। व्यवहार चारित्र की चर्चा तो हो चुकी। अभी देखो भावार्थ। परम सम्यक चारित्र, निश्चय चारित्र कहो या परम सम्यक चारित्र कहो, दोनों एक ही हैं। वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक होते हैं। देखो निश्चय चारित्र कब होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक। कोई ऐसा बोले कि ये बहुत चारित्रवंत हैं और मैं आत्मा हूं ऐसा जानते नहीं, तो वे चारित्रवंत हो सकते हैं? बोलो, कुछ क्रियाओं और कुछ मंद कषारूप परिणाम को पालकर कोई सम्यक चारित्रवंत हो सकता है? बोलो। अरे बोलिए। नहीं हो नहीं हो सकता, नहीं कहीं नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, क्रिया परिणाम सम्यक चारित्री नहीं है। क्या बोला? प्रश्न क्या किया था? कोई कुछ क्रिया और परिणाम को पालकर सम्यक चारित्रवंत हो सकता है? आंसर क्या आना चाहिए? क्रिया परिणाम सम्यक चारित्र है ही नहीं। जहां क्रिया और परिणाम का अभाव है उसका नाम सम्यक चारित्र है। पॉइंट समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोलो कौन बताएगा ये किसको समझ में आई? ये प्रश्न कैसा था? यदि देखें तो प्रश्न गलत है। कुछ क्रिया कुछ परिणाम को पालकर कोई सम्यक चारित्रवंत हो सकता है, तो कह रहे हैं क्रिया परिणाम का नाम सम्यक चारित्र है ही नहीं। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। समझ आ गई बात? एक इंद्रिय जीव है, वो तो कितने कितने वर्षों तक खड़ा ही है, तो बाहर में कोई क्रिया नहीं दिख रही, परिणाम है कि नहीं? सारे परिणाम मौजूद हैं, सारी क्रियाएं मौजूद है।
हैं? तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता? एक पेड़ सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता? बोलो। नहीं हो सकता। क्यों? परिणाम मौजूद है। क्यों नहीं हो सकता? परिणाम मौजूद है इसमें सारे। परिणाम मौजूद है। फिर सपोज परिणाम नहीं हो, हमें तो पता नहीं चल रहे, तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता? बोलो। क्रिया होगी तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्रिया प्रश्न। है तो। अरे वो असंगी जीव है। क्या बोला? तो जीव ही होता है। असंगी जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक इंद्री जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी। असंगी जीवों तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अकेले मन वाले जीवों को सम्यक की प्राप्ति होती है। बात समझ में आई? ऐसी अद्भुत बात है। तभी क्या तो करें? आप तो बोलते हैं कि नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ, तो संगी पंचेंद्रिय है। नार की जीव संगी पंचेंद्रिय होते हैं, देवगति के जीव संगी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य गति के जीव संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। एकमात्र त्रियंच गति में एक इंद्रिय से लेकर असंगी और संगी पंचेंद्रिय, त्रियंच गति में सर्व तरह के जीव हैं। एक इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय तक संगी भी और असंगी भी, त्रियंच गति में सब प्रकार के जीव होते हैं। मनुष्य में अकेले संगी पंचेंद्रिय, देवों में अकेले संगी पंचेंद्रिय, नारकी में अकेले संगी पंचेंद्रिय, नरक में एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं होते। ठीक है? बोलो अजय भैया क्या बोल रहे हैं? बोलिए। आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट करो। चलो ठीक है, क्लियर हो गई सबको? देखो अभी क्या कह रहे हैं, निश्चय चारित्र। हाँ जी। मनुष्यों में जैसे मतलब बहुत से ऐसे दिखते हैं ना पागल से जीव है जो है, तो वो भी मन से ही रहते हैं वो मन सहित ही होते हैं। अच्छा। मेरी आवाज आ रही थी दीदी? हाँ अब आई है। ये कह रहा था असंगी जीवों में श्रुत ज्ञान नहीं होता? होता है, सब मति श्रुत ज्ञान वाले होते हैं। फिर तो श्रुत ज्ञान है, पर उसके पास इतना अल्प श्रुत ज्ञान है कि कोई एक इंद्री के माध्यम से प्रवर्तन कर पा रहा है, इतना अल्प ज्ञान है वो। थोड़ा श्रुत ज्ञान बढ़ा तो दो इंद्री मिल गई, थोड़ा और बढ़ा तीन इंद्री मिल गई, थोड़ा और बढ़ा पांच इंद्री मिल गई, थोड़ा और बढ़ा संघीपना मिल गया। तो छायोपशम ज्ञानी सबसे अधिक ज्ञान वाला है इंद्रियों का। इसलिए क्या कह रहे हैं, इतने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, ये सब प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, कौन करता हरता नहीं है। ज्ञान की इतनी विराधना की, इतनी विराधना की कि अब ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र बंध हो गया। परिणामों के निमित्त से कर्म का बंधन होता है। अच्छा भला साइंटिस्ट है, अपनी कंपनी का बहुत बड़ा इंजीनियर है, प्रत्यक्ष देखा, एकदम प्रत्यक्ष, कोई दूर भी नहीं, अपने ही परिवार के बीच में दिखते हैं ऐसे जीव। बोलो, जिन बाबू और चाचा के बीच में हम सब एक साथ पले, सबने देखा उनको स्वाध्याय करते हुए, और उनमें ही कोई एक जीव ऐसा है कि जो कहता है क्या होती आत्मा भात्मा, क्या होती।
कल किसने सुनाया था? कल किसी ने सुनाया था श्रीमद् रायचंद जी का कि वो ज्ञान ही कह रहा है कि कौन होती आत्मा फात्मा। कौन कह रहा है ये वाली बात? कौन होती आत्मा? और है कौन? बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो, अपनी कंपनी के सीईओ कह दो उनको, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं लौकिक में। अब तो खैर रिटायर हो गए, परंतु कभी वो मिले, कभी मिलना हुआ और उनको बोला कि भाई साहब आप थोड़ा स्वाध्याय किया करो। और अरे हमने तो सब देख लिया। और लॉजिक है सबके पास, अपने अपने कुतर्क हैं। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार में, मझधार में डूबता है। यहाँ पे शुभ अशुभ भाव से कोई कुछ घटा बढ़ी नहीं हो रही। प्रेरणा इतनी अधिक होती है शुभ अशुभ परिणाम की कि वो तत्व ज्ञान छूट जाता है और जीव बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है, नहीं अपन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं अपन को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं अपन को ऐसा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, नहीं अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, और तत्व ज्ञान से अछूता रह जाता है। और चारों गति के दरवाजे खुले पड़े हैं। बोलो कितनी बड़ी बात है। बाहर में इतना बड़ा द्रव्यलिंग, जो द्रव्यलिंग मोक्ष में हेतु बनता, वो द्रव्यलिंग कुछ काम नहीं आया। अब उल्टी बुद्धि वाले उल्टा ग्रहण करें तो वो तो भैया जीवों की योग्यता बहुत न्यारी है। कोई आदिनाथ भगवान ने कि दिव्य ध्वनि में मारीची को कुछ गलत बात थोड़ी आई थी। जब मुनिराज हितमित प्रिय वचन बोलते हैं तो दिव्य ध्वनि कैसे वचन होते होंगे? सर्वज्ञ देव कैसे हैं हमारे भगवान? सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, सबका हित करने वाले। परंतु उल्टी बुद्धि में अच्छी बात समझ में थोड़ी आती है। अच्छा तुम पहले, हम 24वें हैं। देखो एक कहानी याद आ रही है, पूरी प्रॉपर तरीके से तो वर्तमान युग की कहानियां में याद नहीं रह पाती ये, लेकिन भाव उसका क्या है कि दो मुनिराज हैं और बैठे हैं पेड़ के नीचे, और एक मुनिराज के पेड़ के नीचे कुछ पत्ते हैं और एक मुनिराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो भगवान से पूछा कि ये कितने भवों, इनका क्या मोक्ष का क्या है, कितने भवों में जाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा जिसके पेड़ पर जितने पत्ते। अब ये वाली बात दोनों ने सुनी है ना, तो इमली के पत्ते वाले ने भी सुनी, वो प्रसन्न हो गए। क्या प्रसन्न हो गए? कि ये इमली के पत्ते पर कोई अनंत पत्ते थोड़ी हैं, बहुत हैं लेकिन अनंत तो नहीं है। इसका मतलब मेरा भव समुद्र निकट है। इमली के पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं? वो छोटे 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 छोटे, 1000 हो, लाख हो, 1 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, लेकिन 4 करोड़ की गिनती भी अनंत के बीच में कितनी? एक बाल्टी में कितनी बूंद आएंगी? एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके बाल्टी में गिराओ तो कितनी बूंद? समझ लो 1 करोड़ बूंद। और एक अथाह समुद्र और एक बाल्टी पानी, फर्क नहीं है। वो प्रसन्न हो गए, ओहो प्रभु ने मेरे भव का अंत देखा है। और इतने में हवा आई और इमली के पत्ते में जान कितनी है, उसके तो सारे पत्ते उड़ गए और जो बड़े पत्ते वाले थे वे टिके रह गए। समझ में आ रही है? और बस अपनी महिमा आ गई। इतने भव हैं तो भी मैं भव से रहित भगवान हूं और मेरे भव का अंत प्रभु ने देखा है और महिमा आ गई। छपक श्रेणी आरुण केवल ज्ञान हो गया। समझ में आ रही है बात? बात सारी परिणामों की है।
ये वाली बात किधर से आ गई थी? क्या प्रश्न पूछा था? अजय भैया आपने क्या प्रश्न पूछा था? ये बोला था असंगी जीवों को शुद्ध ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ, असंगी जीवों को शुद्ध ज्ञान होता है कि नहीं? तो मति शुद्ध ज्ञान वाले तो सब हैं, लेकिन उनको जिसने यहाँ से बात आई थी कि जो ज्ञान की विराधना करता है, भावों से बंद होता है। ज्ञान की विराधना का फल क्या होती है? आत्मा फात्मा। ज्ञान की विराधना का फल है एक इंद्री। अब अपन ऐसा कर्म सापेक्ष कह देते हैं कि भैया कर्म का बहुत तीव्र उदय आता है, सो एक इंद्री में चले जाते। आता किधर से है? परिणामों का फल है। और जिस जीव को अपनी महिमा आ गई तो परिणामों का फल है, मोक्ष चले गए। और प्रकृति में यह व्यवस्था है कि जितना क्षयोपशम उतनी इंद्री। क्षयोपशम अधिक 2 इंद्रिय, क्षयोपशम और अधिक 3 इंद्रिय, है ना। और जैसे एक यहां से कोई जीव मरा, कोई 2 इंद्रिय जीव मरा, उसका पूरा ज्ञान सब उधर ही खत्म उसका। अब वो विग्रह गति में मान लिया 3 समय की विग्रह गति, अब वहां भी कोई शरीर वरी नहीं बना, वो तो जहां पहुंचेगा वहां से स्टार्टिंग होगी उसकी पर्याप्ति। लेकिन विग्रह गति में यदि वो 2 इंद्रिय 5 गति की जगह में जा रहा है तो विग्रह गति से पंचम गति स्टार्ट हो जाएगी। पंचम गति मतलब 5 इंद्रियपना, संगी पंचेंद्रियपना, उतना क्षयोपशम विग्रह गति से ही स्टार्ट हो जाएगा, पहले समय से स्टार्ट हो जाएगा संगी पंचेंद्रियपना। शरीर इंद्री मिलेगी बाद में, संगी पंचेंद्री पहले। इंद्री बनने में भी अंतर्मूर्त लगेगा, लेकिन वो संगी पंचेंद्री कहां से है? पहले समय से। मरण हुआ पहले समय से संगी पंचेंद्री स्टार्ट, और इंद्रियां बनेंगी अभी कुछ समय बाद, जितना भी समय लग रहा हो, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, जो भी समय लग रहा हो। अपन तो एग्जाम्पल से बोले। अंतर्मूर्त आता है शब्द जिनवाणी में, वो अंतर्मूर्त कितना, बहुत भेद है अंतर्मूर्त के। कौन समझ में आ रहा है? इंद्रियां नहीं है लेकिन संगी पंचेंद्रिय है। संगी पंचेंद्रिय का रिलेशन किससे? ज्ञान से। और देखो दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जिसको हम खाने पीने उठने बैठने से घटित कर रहे हैं ना, ये तो मनुष्य गति सापेक्ष इतनी बातें हैं। अब 2 इंद्रिय ने कौन सा रात्रि भोजन छोड़ा? क्या छोड़ा? क्या करा? कितनी दया करी? क्या दान किया? क्या करा 2 इंद्रिय ने? बोलो। 2 इंद्रिय जीव ने क्या किया? कितनी पूजा पाठ दया दान की? भैया एक इंद्री से दूसरी बढ़ती हुई इंद्री में जाना तो प्राकृतिक व्यवस्था में जीवों को ऐसे ही ऑटोमेटिक हो रहा है। हर अंतर्मुहूर्त में परिणाम बदलते हैं, पाप परिणाम पुण्य परिणाम, पाप परिणाम पुण्य परिणाम, हर अंतर्मुहूर्त में बदलते हैं। शुभ परिणाम अशुभ परिणाम सबको बदलते हैं। तत्व ज्ञान से रहित हैं तो सब किसी भी गति में जा सकते हैं, और तत्व ज्ञान सहित हैं तो आज सुबह कितनी इंपॉर्टेंट बात आई थी। अजय भैया आपने प्रश्न भेजे, उसका आंसर, अशुभ के काल में सम्यक दृष्टि जीवों को बंद नहीं होता। प्राकृतिक व्यवस्था। सेकंड जो आपका प्रश्न है ना, उसका ये आंसर है, अशुभ के काल में। अभी कह रहे हैं ना सारे जीवों को अंतर्मुहूर्त में परिणाम बदलते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों को भी अंतर्मुहूर्त में परिणाम बदलते हैं। शुभ 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 बदलते रहते, उनकी जो कशा अप्रत्याख्यान संबंधी शुभ शुभ, प्रत्याख्यान संबंधी शुभ शुभ बदलते रहते, लेकिन उनको सम्यक्त के साथ में हैं तो अशुभ परिणाम के काल में, युद्ध के काल में उनको बंध नहीं होगा आगामी आयु का। और तद्भव मोक्षगामी है तो बंध आयु का बंध ही नहीं होगा। और दुनिया के 1-2 भाव बचे हैं
तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके कितना कितना अशुभ भाव उत्पन्न हो जाए, वे नरक त्रियंच में जाते ही नहीं है। इतनी अचिंत्य महिमा है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की। जो हम सोच रहे हैं कि कुछ क्रिया करके हम अपने को बचा लेंगे, हम गतियों से बचा लेंगे, हम तो अपने को गति से बचा लेंगे, कुछ नहीं बचा लेंगे। वो सेठ जी स्वाध्यायी कर रहे थे, मेढक बन गए। अपन देखेंगे ना ऐसे किसी को, सही में वो पढ़ाते पढ़ाते चली गई, अब पता नहीं कहाँ चली गई। समझ में आ रही है बात? तत्व ज्ञान का अभाव है तो चारों गति के दरवाजे खुले हैं। इसलिए तत्व ज्ञान की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। और तत्व ज्ञानी को पहली बात तो अशुभ भाव होते ही नहीं, क्योंकि उसको मिथ्या तो सबसे बड़ा अशुभ भाव है। अनंतानुबंधी जाति सबसे बड़ा अशुभ भाव है। अनंतानुबंधी का पुण्य मिथ्यात्व से रंगा होने के कारण वो जहर ही है। और सम्यक दृष्टि को अशुभ भाव होते नहीं। और कदाचित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी अशुभ हो तो प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि उसको अशुभ के काल में बंद नहीं होता। समझ में आ रही है सबको? इसलिए क्रिया और परिणाम का लक्ष्य पक्ष छोड़कर तत्व ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए। वो तब जो स्वाध्याय करेंगे तब पता चलती है वस्तु कैसा वस्तु स्वरूप है, स्थूल विवक्षा कैसी है और कैसी 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 प्राकृतिक व्यवस्था है। सर्वज्ञ भगवान की ध्वनि में आया। अशुभ काल है, जैसे भोजन करने का काल है। और कौन सा काल है? अशुभ काल। अशुभ काल। युद्ध करने का काल है, वो कौन सा काल है? अशुभ काल। अशुभ काल है। अब वहां पे स्त्री आदि के भोग का काल है, कैसा काल है? अशुभ काल है। और इस अशुभ काल में उन्हें बंद नहीं होगा। और पहली बात तो उन्हें मिथ्या दृष्टि जैसा अशुभ होता ही नहीं है। अपन ने सुबह पढ़ी थी सारी प्रकृतियां मिथ्यात्व है नहीं तो मिथ्यात्व की प्रकृति बंधेंगी नहीं, अनंतानुबंधी है नहीं तो अनंतानुबंधी की प्रकृति बंधेंगी नहीं। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों मिलकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, त्रियंच और स्त्री, इनमें भेजने वाली मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी उन्हें है नहीं, तो वे कर्म कैसे बंधेंगे? जब कर्म ही नहीं बंधेंगे, कितना विषय भोग हो जाए, कितना युद्ध हो जाए, तो भी ये वाले परिणाम नहीं है, तो वो छोटी गतियों में जाएंगे कैसे? कौन ले जाएगा? ये है तत्व ज्ञान की महिमा। तो फिर ये बात सही है, अपन चाहे कुछ खाओ पियो और तत्व ज्ञान करो, और ये कहां से अकल आ रही है? ड्रेस कोड तो पहली शर्त है। देखो अपन यही चर्चा कर लें, इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कैसा है कि जब आपके परिणामों में तीव्र कषाय है तो तीव्र कषाय के बीच में सम्यक दर्शन कैसे ठहरेगा? तत्वज्ञानी कैसे होएगा? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सामान्य जो तीव्र कषाय होती है, खाना पीना उठना बैठना, घरों में कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन हमारा ज्ञान देव शास्त्र गुरु की महिमा से भरा हुआ है, तब तो तत्व ज्ञान का निमित्त बनेगा। जो गुणस्थान के अंदर में जितना पाप परिणाम है उसकी स्वीकृति है जिन शासन में। उपदेश नहीं है लेकिन स्वीकार है। जगह जगह लिखा रहता है सम्यक ज्ञानी को भी शुभ अशुभ भाव होते हैं, जगह जगह लिखा रहता है शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ दोनों होते हैं। तो हाँ स्वीकार है, होते हैं। और मिथ्या दृष्टि को तो होते ही होते हैं, लेकिन वो स्वरूप नहीं जानता, अपने को कर्ता जानता है, अपने को जन्मने मरने वाला जानता है। ये क्रिया मैं कर सकता हूं, इस घर का स्वामी मैं हूं, पत्नी बच्चों का स्वामी मैं हूं,
और फिर स्वामी मैं हूं, अब तुमने मेरे घर को कैसे देखा, ऐसा तुमने कैसा कहा, अब तीव्र कषाय हो रही है, तो ऐसा तत्व ज्ञान कर पाएगा? उस एंगल से अशुभ का निषेध किया जाता है। परंतु अशुभ भाव तो चौथे गुण स्थान में भी हैं, इसलिए अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी ये उपदेश दिया जाता है चरणान योग में। उपदेश अलग है, वस्तु स्वरूप अलग है। उल्टी शिक्षा ग्रहण करने की तो कहीं से कहीं तक कोई मार्ग ही नहीं बनता। आगे बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, क्लियर है, हुई बात सबको? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? निश्चय चारित्र कहो या परम चारित्र कहो, दोनों एक ही है। वे सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होते हैं। अब भ्रम निकाल देना, भ्रम निकाल देना। ये हमें तो बहुत चारित्र है, इनको बहुत चारित्र है। अरे तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान है ऐसा, ठीक है? इसलिए ज्ञानियों के ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। सम्यक चारित्र ज्ञानियों को ही होता है, अज्ञानियों को सम्यक चारित्र, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के साथ में सम्यक चारित्र होगा क्या? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान रखकर सम्यक चारित्र होएगा? बोलो। हम इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हें हाँ ना बोलने में कष्ट होता है। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तभी होगा। हाँ ऐसा, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहे हैं। अब ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है जो अभी दादा जो कोड कर रहे हैं, 7 नंबर की गाथा। ये प्रवचन सार की प्रसिद्ध गाथा है सम्यक चारित्र के बारे में। कोई विद्वान कोई नई जगह जाते हैं और उन्हें कोई 1-2 दिन का टाइम होता है तो इस गाथा को लेते हैं। कैसी गाथा है? चारित्र है वह धर्म है, जो धर्म है वह साम्य है। धर्म मतलब साम्य भाव, समतामयी भाव, निराकुलतामयी भाव, आनंदमयी भाव, टेंशन लेस परिणति। ये साम्य को धर्म कहते हैं। समाधि मरण, समाधि में जीवन, और समाधि में जीवन के साथ में जो देह परिवर्तन हो जाता है तो कहते हैं कि ये साम्य भाव से चले गए। और वो साम्य भाव कहाँ से आता है? अरु साम्य जीव का मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है। ये जो सम्यक चारित्र है ये जीव का निज परिणाम है, ये शरीर की क्रिया नहीं है। शरीर की क्रिया से हम अनुमान लगा लें वो अलग बात है, लेकिन शरीर की क्रिया सम्यक चारित्र नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जीव का निज परिणाम है। अब कौन सा निज परिणाम है वो? मोह क्षोभ विहीन, मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है वो साम्य भाव है। साम्य भाव है सो सम्यक चारित्र है। मतलब मोह मतलब मिथ्यात्व से रहित, और क्षोभ मतलब राग द्वेष से रहित। मोह क्षोभ से रहित जो साम्य भाव है उसका नाम सम्यक चारित्र है, और वो जीव का परिणाम है, वो शरीर की क्रिया नहीं है। तो कितनी क्लियर परिभाषा है। प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 7 है ये, ठीक है? देखो, आगम विषय कौशल्य है, अरु मोह दृष्टि विनष्ट है। वीतराग चारितारूढ़ हैं वे, मुनि महात्मा धर्म है। देखो मुनि को ही धर्म कह रहे हैं।
है ना। इन गाथाओं की टीका पढ़ना चाहिए। प्रवचन सार जी की 7 नंबर की गाथा और 92 नंबर की गाथा और इनकी टीका पढ़नी चाहिए। कितने लोग पढ़ेंगे आज, बोलो। पढ़ेंगे भाभी जी, पढ़ेंगे। प्रवचन सार जी की 7वीं और 92वीं गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए। आज करना सब लोग, क्लास के बाद जब आपको टाइम मिले तब करना। 92 और 7, ठीक है। देखो, आचार्य देव 92वीं गाथा की टीका में कहते हैं कि जीव को स्वयं को धर्म हुआ है या नहीं, इसकी खबर पड़ सकती है, क्योंकि अपने को धर्म प्रकट हुआ है उसमें ऐसा बतलाते हैं। आपको धर्म प्रकट हुआ, आपको पता नहीं चलेगी, पता चलती है, अपने को सामने प्रकट होता है, बिल्कुल पता चलती है, बहुत अच्छे से पता चलती है। देखो कैसे पता चलती है, उसका थोड़ा सा एक अपन सैंपल एग्जाम्पल के तौर पर कितना फर्क आ जाता है तत्व ज्ञान के बल पे, कि जिन चीजों में ऐसे अनेक प्रसंग, अनेक कैसे प्रसंग, कि जैसे धन की हानि होने पर पहले एकदम से ज्ञान विवल होता था, ओ इतने इतने लाख चले गए, इतने लाख का नुकसान हो गया, इतने लाख का नुकसान हो गया, और फिर परिणामों में कलुषता चल रही है, इस पे आरोप कर रहे हैं, उस पे प्रत्यारोप कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, और कषाय के ऊपर कषाय, कषाय के ऊपर कषाय, कषाय के ऊपर कषाय। और तत्व ज्ञान के बल पे सहज स्वीकृति, ये धन की हानि सबसे पहले सीधा गढ़ा, धन की हानि मेरी हानि नहीं, क्यों मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु हूं। धन की हानि मेरी हानि नहीं, न मेरे द्रव्य की हानि, न गुण की हानि, न पर्याय की हानि, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, हमने निर्णय किया है ना, धन सुख दुख का कारण नहीं, दूसरी बात। तीसरी बात, ये बाहर में जो कुछ है सो अघाती कर्म के अधीन है, ये पुण्य पाप के उदय के अधीन है, इसको कोई नहीं बदल सकता। नंबर तीसरी बात। नंबर 4, ये पुद्गल का परिणमन है, इसमें मेरा कुछ नहीं। ऐसे अनेक प्रकार से जो उसने तत्व निर्णय करके सेव किया है, इधर जो उसके धारणा ज्ञान में है, लब्धि ज्ञान में है, वो ऐसी घटना विषय बनने पर वो पीछे से ब्लिंकिंग करती है, ब्लिंकिंग, और परिणति सहज, सब स्वीकार है। ये मात्र ज्ञान का गेय हो, वो ज्ञान का गेय बना के खत्म, समाप्त, किल। कोई नवीन राग देश उत्पन्न नहीं होता, और राग देश उत्पन्न नहीं होता तो सहजता बनी रहती है, शांति बनी रहती है। और शांति किसको कहते हैं, इसी का नाम धर्म है। क्या बोला, यही धर्म है। धर्म मतलब पीस ऑफ माइंड, फिर अनुभूति पूर्वक पीस ऑफ माइंड, फिर कषाय की अभाव पूर्वक, वीतरागता की वृद्धि पूर्वक, चौथे गुण स्थानवर्ती को, पंचम गुण स्थानवर्ती को, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को, और वे तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, वे सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। कितना कुछ जान रहे हैं, लेकिन कषाय का कोई प्रसंग नहीं है। इसने चोरी क्यों करी, अब जी नरक में ही जाना चाहिए, योग्यता है इसकी, नरक जाने की योग्यता है, टेंशन लेस। ये अपन ने परद्रव्य संबंधी घटित किया, इसी से शरीर संबंधी तत्व निर्णय का बल, शरीर में रोग आ गया और किसी ने बोला कि भैया तुम्हें कैंसर हो गया, परिणति निश्चिंत है। पुद्गल का परिणमन, मेरा क्या हुआ, कैंसर मेरे में तो नहीं होता, ब्रेन हेमरेज मेरे में तो नहीं होता,
तत्व निर्णय के बल पर परिणति निश्चिंत निर्वाद है। कोई पूर्व की असाता का उदय है, असाता का उदय टल जाता है, साता को उदय आ जाता है, परंतु ये बाहर की साता असाता से मेरा क्या लेना देना। ये भी बस उसको भी ज्ञान का गेय मात्र बना के कोई नवीन टेंशन नहीं। कह रहे ना सम्यक चारित्र क्या है, मोह छोह विहीन परिणाम। ये शरीर संबंधी हो गया, ऐसी परिणाम संबंधी। उनने हमसे ऐसा कह दिया, हमें बहुत गुस्सा आ गई। अरे तुमसे क्या कह दी, तुम कौन हो। हमारे बच्चों से ऐसे बोलते रहते हैं, उनके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हमारे बच्चों को अरे तुम्हारे बच्चे। तत्व ज्ञान क्या चीज है, कौन है तुम्हारे बच्चे। कल चर्चा आई थी, कोई जीव आया, एक गति से मर के कहीं से इस घर में आया, संयोग बन गया, अपने फॉर टाइम बीइंग रहेगा, चला जाएगा। अपना मनुष्य आयु का टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ, हम चले जाएंगे। अब ये हमारा तुम्हारा किधर से आ गया। ये तो इस जीव ने अपनी अज्ञानता से नया चीज खड़ी करी यहां पर, जो अनादि से चली आ रही है। समझ आ गई बात, ये तत्व ज्ञान का। तो अब अपनी परिणति सहज रहेगी, शांत रहेगी, तो अपने को पता नहीं चलेगा, ये कहना है। कोई तीव्र परिणाम, इधर ही परिणाम बिगड़ गया, तो वो परिणाम भी होने योग्य परिणाम था, और उसकी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पड़ा। ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, हाय मर गए, इतने लोग के बीच में गुस्सा आ गई, वो क्या सोच रहे होंगे, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वे तो हमसे ऐसे ही उकसाते रहते हैं, और पीछे पंडित जी खड़े थे और उनके सामने हमें गुस्सा आ गई, अपनी तो बड़प्पन दिखाते हैं और हमको ऐसे गिराते रहते हैं। क्या है ये तत्व ज्ञान है। कभी शांति नहीं मिलेगी। तत्व ज्ञान पूर्वक सहजता आती है, कारण हाथ में होता है तो फिर कार्य घटना घटित होती है, फिर उसकी वृद्धि होती जाती है। 6वीं 7वीं गाथा पढ़ी हमने प्रवचन सार जी की, समय सार जी की 6वीं 7वीं गाथा पढ़ी, और वहां हमको गाथा याद है, मैं एक गायक भाव हूं, न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। और जब प्रमत्त अप्रमत्त ही नहीं होता तो स्त्री पुरुष होता हूं क्या। ऐसे लोगों के फोन आते हैं, अब वो परिणाम हो गया तो वो क्रमबद्ध में हो गया। भैया परिणाम क्रमबद्ध में हो गया तो जिसके लक्ष्य से जो तुम्हारे परिणाम बिगड़े वो क्रमबद्ध नहीं था। बोलो क्या कह रहे हैं। परिणाम क्रमबद्ध में होते हैं तो बाहर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसका लक्ष्य करके तुम्हारे परिणाम बिगड़े हैं, वो नया घटित हो गया कि वो भी क्रमबद्ध था। अरे बोलो, स्वीकृति करो, सबकी स्वीकृति करो। क्रमबद्ध था, अब किसको दोष दोगे जो क्रमबद्ध था। जब आपको क्रमबद्ध बने की स्वीकृति आई तो किसको दोष दोगे। अब किसी को नहीं देंगे, और अपनी चेकिंग करेंगे। देखो मुझे पता नहीं ऐसा भाव आ गया, मेरे पर लक्ष्य हो गया, अरे ये तो मिथ्या भाव है, नहीं 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 मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। एक व्यक्ति, एक एग्जाम्पल दे रहे समझने के लिए। एक व्यक्ति थोड़े बुजुर्ग पति पत्नी, घर में कुछ टेंशन हो गई तो वो ऐसा कहने लगे कि हम तो जा रहे, हम तो अपने अलग रहेंगे, शांति से रहेंगे, अपने अलग रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो उनको ऐसा कहा कि भैया कैसे रहोगे शांति से, अलग रहोगे। अब आप बुजुर्ग हो, कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, कौन देखेगा। तो उनने क्या बोला, अब जो क्रमबद्ध में होना होगा सो हो जाएगा। तो ये सही बोला। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अभी निर्णय कर लो ना कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है अभी वो क्रमबद्ध हो रहा है। अभी क्रमबद्ध नहीं है, अभी वो बिगाड़ते हैं, वो सुधारते हैं, और फिर जब हम अकेले चले जाएंगे तब क्रमबद्ध होएगा।
ये कषाय का पोषण है ना, डायरेक्ट। एक समय में कुछ का कुछ, एक समय में दूसरा कर रहा, एक समय में क्रमबद्ध हो रहा। सबको स्वीकार करो ना क्रमबद्ध, हर बात को क्रमबद्ध स्वीकार करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? वैसे तो हम गायक हैं, पर वैसे तो एक अपेक्षा से तो अपन अभी घर में रह ही रहे ना, एक अपेक्षा से तो रह ही रहे ना, परिणाम बिगड़ ही रहे ना। इसलिए पूरी समय शक्ति एक रूप तत्व ज्ञान पर लगाकर, और जिसको तत्व ज्ञान होता है उसको साम्य भाव जरूर प्रकट होता है, और जिसको साम्य होता है तो उसका बोध उसे होता है, मेरी परिणति में साम्य भाव आया है। और कषाय होती है तो ये उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो मिथ्या भाव है, ये विपरीत भाव है, ये तीव्र कषाय है, स्वीकार करता है उसको। ये तत्व ज्ञान काय के लिए तत्व ज्ञान कर रहे हैं? अपना कल्याण करने के लिए, अपने को लाभ के लिए, न एकमात्र पढ़ने के लिए, न जगत को पढ़ाने के लिए, न अपनी ख्याति लाभ के लिए, न किसी और अन्य के लिए। मेरा भला हो, मेरे परिणामों में मिथ्यात्व और राग आदि का अभाव हो। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट, निश्चय चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है और इसलिए उसे धर्म कहा है। चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में उस गुणस्थान के योग्य शुद्धि रूप धर्म होता है, और भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा सबसे बड़े धर्मात्मा है। ठीक है, शेष चर्चा अपन और आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।